आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेस्ट डेटा। इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट डेटा हमारे पास होता क्या है। हमने कभी हमारे पास वो डेटा या वो सेट ऑफ डेटा जिसको हम यूज करें इन ऑर्डर टू टेस्ट अ पर्टिकुलर कोड, दैट सॉर्ट ऑफ डेटा इज नोन एज टेस्ट डेटा। ठीक है, वो सेट ऑफ डेटा या वो डेटा आइटम जिसको हम यूज करें इन ऑर्डर टू टेस्ट अवर कोड कि भाई हमारा जो कोड है वो सही से सॉल्यूशन हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, रन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, जो भी फंक्शन है वो अपने सही से अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नॉन वैलिड चीजों को रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हमारी वैलिड चीजें उनको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीजों को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेस्ट डेटा यूज करते हैं। टेस्ट डेटा इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, यानी बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज होंगी हर टाइप की, यानी लार्जेस्ट वैल्यू भी होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी होगी। ठीक है, वो वैल्यू जो रिजेक्ट हो जाए वैसी वैल्यूज भी होंगी, और वो वैल्यू जो एक्सेप्ट हो जाए वैसी वैल्यूज भी होंगी, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि भाई इन सारे कंडीशंस के ऊपर हमारा क्या जो कोड है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, इस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं? टेस्ट डेटा कहते हैं। हाँ, वीडियो उसकी अपलोड हो जाएगी। नहीं, दिस इज नॉट वेरिफिकेशन, दिस इज टेस्ट डेटा। ठीक है, इसके जो सवाल आते हैं वो भी हम देखेंगे अभी किस तरीके से वो पूछेगा। बस इसको हम टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। वेरिफिकेशन इज सेपरेट टॉपिक। ठीक है, सो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। सेट ऑफ टेस्ट डेटा। ठीक है, सो इट इज अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा इज ऑल द आइटम ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू वर्क थ्रू अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी वैल्यूज होंगी जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने सॉल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या ये हमारा सही सॉल्यूशन है या नहीं, या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, बेसिकली इसका नाम ही ये चीज बता रहा है कि भाई दिस इज यूज फॉर टेस्टिंग अ पर्टिकुलर कोड। ठीक है, सो हमारे पास टोटल कितने टाइप के टेस्ट डेटा हैं? चार टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के टेस्ट डेटा है हमारे पास? फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। सबसे पहले इनकी जो फोर टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है भाई हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल टेस्ट डेटा। सेकंड हमारे पास क्या है? एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। थर्ड हमारे पास है बाउंड्री टेस्ट डेटा। फोर्थ हमारे पास है एक्सट्रीम। ठीक है, सो टोटल कितने हैं भाई हमारे पास? फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा हैं। कौन कौन से हैं भाई? नॉर्मल टेस्ट डेटा, एबनॉर्मल टेस्ट डेटा, बाउंड्री टेस्ट डेटा और एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल?
अब एक एक करके इन सबको हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है। सबसे पहली बारी आएगी भाई नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहली बारी आती है भाई हमारे पास नॉर्मल टेस्ट डेटा की। नॉर्मल टेस्ट डेटा हमारे पास कौन सा डेटा होगा? ये वो टेस्ट डेटा होता है जो कि हमारे पास क्या हो रहा हो, एक्सेप्ट हो रहा हो। ठीक है, सेकेंडली ये क्या हो रहा हो भाई हमारे पास, रेंज के अंदर आ रहा हो। ठीक है, हमें रेंज ऑफ वैल्यूज दी हुई होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा भाई 0 से 100 के बिटवीन हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 से लेकर 100 के बिटवीन है, इस रेंज में वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि भाई वैल्यू क्या हो रही है हमारी, एक्सेप्ट हो रही। ठीक है, अगर इस रेंज में वैल्यू है तो हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है भाई, जो भी प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज हैं, दिस इज माई रेंज, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर 50 है, विल इट बी नॉर्मल टेस्ट डेटा और नॉट? यस और नो? होगा, क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास रेंज के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल टेस्ट डेटा की बात समझ आ गई। ठीक है, चलो। सो हम कहते हैं नॉर्मल टेस्ट डेटा इज अ डेटा, डेटा वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, क्या काम हो रहा हो भाई, एक्सेप्ट हो रही हो, साथ ही साथ क्या हो, रेंज के अंदर हो। ठीक है, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। मैंने कहा भाई हमें यहाँ पर एक रेंज दी हुई है। रेंज है मेरी 0 से लेकर 1000। ठीक है, रेंज क्या है भाई हमारी, 0 से लेकर 1000। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास इस रेंज में वैल्यू इनपुट होकर आती है, तो यहाँ से मैंने कहा भाई दो वैल्यूज इनपुट हो रही हैं। एक तो मेरे पास आ रही है भाई वैल्यू 1, वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास 5000। वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास 150। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर कौन सी वाली वैल्यू नॉर्मल टेस्ट डेटा की टाइप में आएगी? वैल्यू 2 आएगी। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास इस रेंज के अंदर है। मीन वाइल अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास दूसरी रेंज भी गिवन है, लेकिन ये दूसरी रेंज मेरे पास क्या है, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, 5000। अगर हम यहाँ पर 5000 को देखते हैं, तो ये 5000 तो इस रेंज के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हमने कहा भाई ये वाली वैल्यू हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे भाई दिस इज नॉर्मल टेस्ट डेटा। ठीक है भाई, अगली चीज पर आते हैं। अगला है भाई हमारे पास एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। नॉर्मल हमने देख लिया, अब बारी है किसकी, एबनॉर्मल की। सो एबनॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर हमारे पास क्या हो, एबनॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर नॉर्मल का ऑपोजिट होता है। ठीक है, एबनॉर्मल में क्या होगा भाई, नॉर्मल का ऑपोजिट होगा, जो चीज नॉर्मल में देखी है उसका ऑपोजिट एबनॉर्मल में होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास नॉर्मल में वैल्यू क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, अब नॉर्मल में क्या हो, रिजेक्ट हो। क्लियर हुआ ये? यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो क्या होगा, डेटा वैल्यूज विच आर रिजेक्टेड या फिर नॉट एक्सेप्टेबल, और दी डेटा विच इज आउटसाइड द रेंज इज रेफर्ड एज, या इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास डेटा विच इज आउटसाइड रेंज या फिर रिजेक्टेड या फिर नॉट एक्सेप्टेड, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, वो चीज हमारे पास कहलाती है एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी एबनॉर्मल, वैल्यू 1 होगी, बिकॉज इट इज रिजेक्टेड एंड इट इज आउटसाइड दिस रेंज। ठीक है, एग्जाम में भी अगर हमारे पास इसका क्वेश्चन आता है तो हमें इसी वर्ड को लेकर बात करनी है, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और साथ ही साथ आउटसाइड रेंज, इनसाइड रेंज, इस टर्म में हमें बात करनी है। सो एग्जाम्पल रेंज हमें दी हुई है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है रिजेक्टेड यानी एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना पेपर में। क्या ये दो टेस्ट डेटा समझ आ गए? अगली चीज के ऊपर आते हैं भाई, वी आर डन विद नॉर्मल, वी आर डन विद एबनॉर्मल। अगला है बाउंड्री टेस्ट डेटा और एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। तो मैंने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, बाउंड्री टेस्ट डेटा। सो बाउंड्री टेस्ट डेटा के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होगा, हमने कहा कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डेटा के अंदर या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, या तो क्या होगी भाई, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, या तो क्या होगी भाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी या तो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। बाउंड्री टेस्ट डेटा का ये है कि भाई इट कुड बी नॉर्मल, ठीक है, एंड इट कुड बी एबनॉर्मल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल ही हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हो सकती है, लार्जेस्ट वैल्यू भी हो सकती है, किसी भी डेटा सेट की या किसी भी रेंज की, एंड इट कुड बी नॉर्मल और इट कुड बी एबनॉर्मल, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, तो फ्री हैंड है हमारे पास। क्या बाउंड्री टेस्ट डेटा की बात समझ आई? इट इज द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा which can be either
एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सही है भाई। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये इट कुड बी नॉर्मल, इट कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है, किसी का कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर रेंज वही वाली ले लेते हैं, क्वेश्चन वही वाला ले लेते हैं। चलो, तो मैंने कहा भाई हमारे पास रेंज आ गई, मुझे यहाँ पर बाउंड्री टेस्ट डेटा बताना है। तो 0 से 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं, बाउंड्री पे होना चाहिए, आइदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वैल्यू -1। ठीक है, मैंने क्या वैल्यू रखी है यहाँ पर? -1। दूसरी वैल्यू मैंने क्या रखी है यहाँ पर? 1000। ये दोनों ही हमारे पास क्या है? ये दोनों ही हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डेटा है। ठीक है, दोनों ही क्या है भाई हमारे पास? बाउंड्री टेस्ट डेटा। ठीक है, दोनों बाउंड्री क्यों है? क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, आउट ऑफ रेंज, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन रेंज। इसमें बस 0 से 1000 इंक्लूसिव की रेंज ऑल दो दी हुई है, लेकिन हमारा जो बाउंड्री टेस्ट डेटा होता है वो क्या होता है भाई? या तो लार्जेस्ट या तो स्मॉलेस्ट डेटा, विच कुड बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, यानी रेंज के अंदर भी हो सकता है, रेंज के बाहर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू मैंने यहाँ पे रेंज के बाहर की ले ली, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, 0 से कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और एक मैंने यहाँ पर क्या ले ली भाई? 1000 ले ली। ये क्या है? ये रेंज के अंदर है, इंक्लूसिव। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, अगली चीज पर आते हैं। अगला है भाई हमारे पास एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। देखो भाई, एक्सट्रीम टेस्ट डेटा इज सिमिलर टू बाउंड्री टेस्ट डेटा। सही है, इट इज सिमिलर टू बाउंड्री टेस्ट डेटा। बस फर्क क्या है कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्टेड वैल्यूज को नहीं करेगा। यानी वो वैल्यू जो रेंज के अंदर होंगी सिर्फ उनको ये एक्सेप्ट करेगा, वो वैल्यू जो कि मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, और साथ ही साथ रेंज के अंदर हो, यानी विद इन रेंज हो, रेंज के बाहर ना जाए। ठीक है, जैसे अगर 0 है तो 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इन रेंज, तो 0 इज अवर एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। ठीक है, इस टाइप की जो वैल्यूज होंगी हमारे पास उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। क्या ये बात समझ आई? तो हमने कहा भाई दिस इज सेम थिंग, कुछ चीजें इस पे चेंज करेंगे हम। इट इज लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डेटा विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली। ठीक है, एंड इट कैन बी नॉर्मल बस। ठीक है, ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यहीं पर ये चीज लिख देता हूँ, विच इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, तो दिस वाज बाउंड्री टेस्ट डेटा एंड एक्सट्रीम टेस्ट डेटा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम रेंज, वैल्यू वन मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 0, यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ 10,000। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्सट्रीम टेस्ट डेटा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट होकर हमने कहा भाई ये क्या है हमारा एक्सट्रीम टेस्ट डेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट वी कैन से कि हमारे पास क्या है भाई, ये बाउंड्री डेटा। ठीक है, वी कैन से कि हमारे पास क्या है, बाउंड्री टेस्ट डेटा। लेकिन अगर एक्सट्रीम के हिसाब से देखें अभी, तो ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1,000 होता तो ये क्या हो जाता, एक्सट्रीम में एक्सेप्ट हो जाता। ठीक है, सो बाउंड्री के अंदर क्या होता है, इट कुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एक वैल्यू आपने यहाँ पर क्या कर दी भाई, एक्सेप्ट करा दी, एक वैल्यू रिजेक्ट करा दी, सही है, तो वो हमारे पास बाउंड्री में ही आएगा। अगर हम बाउंड्री की एग्जाम्पल को भी देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक वैल्यू ही हमारे पास रिजेक्ट हो रही है, ऑल्दो इट इज नॉट इन रेंज बट बाउंड्री विल एक्सेप्टेड। हमारे पास ये बाउंड्री में आएगी क्योंकि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है भाई, इनसाइड दिस रेंज है, 0 से 1,000, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाउंड्री में आएगा बिकॉज इट इज मैक्सिमम। यहाँ तक बात समझ आ गई। सो दिस इज अ पर्टिकुलर पास पेपर क्वेश्चन। इसके अंदर ये हमारे पास क्या हो रहा है, अ प्रोग्राम चेक्स इफ द वेट ऑफ अ बेबी इज एट लीस्ट 2 किलोग्राम्स। ठीक है भाई, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2 किलोग्राम्स। अब दिस इज द रेंज, ठीक है, ये रेंज हमें दी हुई है। इसका क्या मतलब है, 2 हो या उससे ज्यादा जितना भी हो सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं दी हुई। एटलीस्ट का मतलब कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। गिव रीजन टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेस्ट डेटा दैट कुड बी यूज्ड फॉर बेबीज वेट, ईच रीजन मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, यानी वैल्यू डिफरेंट, रीजन डिफरेंट। कैन यू गाइस टेल मी कि भाई क्या वैल्यू वन रखोगे और उसका रीजन क्या रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू वन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 नॉर्मल सही है। फिर उसके बाद एब नॉर्मल में हमने वन डाल दिया, ये भी ठीक है। हाँ, डेसिमल वैल्यू हम डाल सकते हैं क्योंकि वेट है ना। Y1 इज एब नॉर्मल क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेंज क्या दी हुई है, 2 kg से ज्यादा। एटलीस्ट 2 kg यानी कम से कम 2 kg होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना हो वो हो सकता है। ठीक है, तो यानी मिनिमम 2 kg दिया हुआ है। तो 1 kg तो हमारे पास 2 से पहले आएगा ना, तो ये तो रेंज से बाहर हो गया। तो वैल्यू वन मैंने कहा भाई, वैल्यू वन हम रख लेते हैं 3 किलोग्राम्स। रीजन, इट इज विद इन रेंज एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बता देंगे कि नॉर्मल टेस्ट डेटा है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वन। इसको हम यहाँ पर रख देंगे भाई, ये हमारे पास एब नॉर्मल टेस्ट डेटा आ गया। एज इट इज आउटसाइड रेंज और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टू को हाँ एक्सट्रीम रख सकते हैं और 1.99 को हम बाउंड्री रख सकते हैं। ठीक है,
हाँ 1000 kg भी नॉर्मल होगा लेकिन इलॉजिकल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है, फाइनल वैल्यू नहीं दी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये बोल रहा है कि वन पीस ऑफ नॉर्मल टेस्ट डेटा एंड वन पीस ऑफ एरनियस टेस्ट डेटा दैट कुड बी यूज टू वैलिडेट द इनपुट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब ये एरनियस का क्या मतलब हुआ? एरनियस का मतलब होता है एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। सही है, एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। ये जो वर्ड एरनियस है, दिस इज फॉर एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। ठीक है, वो खुद ही से भी पूछ सकते हैं कि भाई बाउंड्री का बता दो और साथ ही साथ हमें उसका बता दो, एक्सट्रीम का बता दो, या फिर एरनियस और नॉर्मल का बता दो, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई वैलिडेट द इनपुट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, तो हमें ईमेल एड्रेस डालना है। नॉर्मल टेस्ट डेटा के हिसाब से पहले हम डालेंगे, फिर उसके बाद हमें एरनियस डालना है। तो भाई जल्दी से दो चीजें बताओ, एक नॉर्मल के लिए बताओ और एक एरनियस के लिए बताओ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई रेंज नहीं दी हुई। हमें किस चीज को अपने माइंड में रखना है? हमें रखना है ईमेल एड्रेस को, कि भाई ईमेल एड्रेस होता किस तरीके का है। मैंने कहा भाई ईमेल एड्रेस कैसा होगा, कोई भी यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, @company.com। सही है, या फिर हमने कहा भाई हमारे पास अगर कोई ईमेल एड्रेस हमारे पास किस तरीके से होगा, वर्ड आ गया, कंपनी का नाम आ गया, जो भी कंपनी है, .com। ये है भाई हम लोगों का रेंज। ठीक है, इसको देखते हुए हमें नॉर्मल बताना है और एबनॉर्मल बताना है। तो मैंने कहा भाई या तो ईमेल एड्रेस होगा, अगर होगा तो नॉर्मल टेस्ट डेटा होगा, नहीं होगा तो फिर वो एबनॉर्मल होगा। हमने कहा भाई यहाँ पर हम रख लेते हैं O level CS@gmail.com। सही है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा? हमने कहा भाई दिस इज एक्सेप्टेड एज वैलिड ईमेल बिकॉज इट कंटेन @। ठीक है, नॉर्मल हर चीज में @, नहीं आता। हम नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर ईमेल्स। नहीं, करेक्टर्स के ऊपर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी, ईमेल आर ऑलवेज डिफाइंड यूजिंग दिस। ठीक है, अगर मैं ये चीज यहाँ से छुपा दूँ, ठीक है, तो और अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरी ईमेल है, तो नो वन विल एक्सेप्ट कि भाई हमारे पास ये ईमेल है। ईमेल का फॉर्मेट ही क्या होता है कि बीच में @ आता है। .com तो हमेशा लगेगा ना। अगर इसको हटा दोगे भाई ये वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए तो हमने कहा भाई यहाँ पर दूसरा वाला ले लेते हैं, एरेनियस। एरेनियस में हम लिख लेते हैं भाई O level CS.com। सही है, ये क्या है भाई हमारे पास? दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, या फिर लिख देना दिस विल बी रिजेक्टेड बिकॉज देयर इज नो @। ठीक है, तो दिस वॉज फॉर 4 मार्क्स। क्लियर हो गया भाई सबको? कोई सवाल? आसान आसान क्वेश्चन आते हैं 4 4 मार्क्स के।